गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को प्रारंभ किया था। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य क्या है और उसके अंतर्गत हमने इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक को हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं और एक को हम मानविकी परिप्रेक्ष्य कहते हैं। अभी हम जो प्रारंभ किए हुए हैं वो हमने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ किया है और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हमारा उद्देश्य विज्ञान को समझना है। इसी कड़ी में मैंने आपको बताया विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। एक में हम विज्ञान को पद्धति के रूप में देखते हैं, तो दूसरे इसके अंतर्गत हम विज्ञान को एक विचारधारा के रूप में देखते हैं। आमतौर पर जब हम समाजशास्त्र में विज्ञान की बात करते हैं, अधिकांश समाजशास्त्री विज्ञान को समाजशास्त्र के अंदर विचारधारा के रूप में न देखकर पद्धति के रूप में अधिक इस पर जोर देते हैं, अधिक उसको महत्व देते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जब हम देखते हैं तो गुडे और हैट अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च के अंदर विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। गुडे और हैट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वास्तव में विज्ञान संपूर्ण अनुभववादी विश्व है, जिसका अभिप्राय क्या है, वह विश्व जिसे मनुष्य के अनुभव के द्वारा जाना जा सके, ऐसा उपागम की प्रणाली विज्ञान कहलाती है। ये एक ऐसा उपागम है जो उत्प्रेषण करने, अंतिम सत्य को जानने अथवा उसे बदलने का उद्देश्य नहीं रखता, परंतु यह मात्र विश्लेषण का एक तरीका है जो वैज्ञानिक को अगर तब के रूप में तर्क वाक्य रखने की अनुमति प्रदान करता है। गुडे एंड हैट के ही शब्दों में कोई ज्ञान का अंश चाहे जितना भी व्यवस्थित क्यों ना हो, लेकिन यदि वह कहावतों से या स्वयं सिद्ध तर्क वाक्यों से प्रारंभ होता है और इन कहावतों से निकाले गए अनुमानों पर समाप्त होता है तो हम उसे विज्ञान नहीं कह सकते। यह गुडे एंड हैट कहना क्या चाहते हैं? गुडे एंड हैट कहना चाहते हैं विज्ञान क्या है? विज्ञान संपूर्ण अनुभववादी विश्व है, यानी विज्ञान का मूल अस्तित्व क्या है? अनुभव विज्ञान का मूल आधार है। मानव समाज का जो भी अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञान में जो भी अध्ययन किया जाता है, वो अनुभव के आधार पर ही किया जाता है। अनुभव का मतलब क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव किया जा सके, उससे जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को गुडे एंड हैट ने विज्ञान कहकर संबोधित किया है। गुडे और हैट ये कहते हैं विज्ञान का उद्देश्य चीज़ों को बदलना नहीं है, उनका अंतिम सत्य क्या है उसको जानने का उसका कोई लक्ष्य नहीं है। वह तो सिर्फ यह जानने पर जोर देता है कि वास्तविकता क्या है जो उसको दिखाई दे रही है। इंद्रियों के द्वारा वह जो देखता है उसी को वह सत्य मानता है और उससे परे क्या है उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। विज्ञान मनुष्य के अंदर ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न करता है, अगर ऐसा हो तो तब क्या होगा, अगर और तब जैसे प्रश्न उत्पन्न करने के उसको पूरी अनुमति प्रदान करता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि विज्ञान क्या करता है? विज्ञान किसी भी ज्ञान को व्यवस्थित करता है, क्रमबद्ध तरीके से वो हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इन्होंने कहा विज्ञान का अभिप्राय लोकोक्तियाँ नहीं है, कहावतें या मुहावरे नहीं है। विज्ञान मुहावरों से या कहावतों से प्रारंभ होकर मुहावरों और कहावतों पर खत्म नहीं होता। हम कह सकते हैं कहावत मुहावरे जो बनते हैं ये हमारे लोक जीवन के अनुभवों के आधार पर बनते हैं, लेकिन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुभव करता है, उस अनुभव को इसके अंतर्गत महत्व दिया जाता है। इसलिए गुडे और हैट जब विज्ञान को परिभाषित करते हैं तो विज्ञान को अनुभव पर आश्रित या अनुभव पर आधारित मानते हैं। इसी बात को कार्ल पियर्सन भी अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस के अंदर इस बात को लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि तथ्यों का वर्गीकरण, उनके क्रम और सापेक्षिक महत्व को जानना ही विज्ञान का कार्य है। विज्ञान का कार्य क्या है? उनके अनुसार विज्ञान का कार्य तथ्यों को जानना है, तथ्यों का वर्गीकरण करना है, उन्हें क्रमबद्ध करना है और उनका सापेक्षिक महत्व क्या है उसको हमें जानना महत्वपूर्ण है। सापेक्षिक का मतलब क्या है? जिस समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस समय आप अध्ययन कर रहे हैं, उस समय उन तथ्यों का क्या महत्व है उसको जानना विज्ञान का मूल उद्देश्य है। अतः ज्ञान की प्राप्ति का नाम विज्ञान नहीं है, अपितु उसे संकलित करने की जो पद्धति है, क्रमबद्धता है, उसको हम विज्ञान की पद्धति में
सम्मिलित करते हैं। तो विज्ञान ये नहीं जानने का प्रयास करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का जो पद्धति है, ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। वो बात क्या है कि वो बात यह है कि हमें विज्ञान को एक पद्धति के रूप में देखना है।